So now our next topic is heat transfer or transfer of heat. तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जैसे ये हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और किस तरीके से वो चीज़ें ऑल्टर करती है। जैसे हमने हमने वाटर की एग्जांपल देखी थी, फिर उससे कोस्टल एरियाज और लैंड एरियाज में क्या फ़र्क पड़ता है वो सब हम लोगों ने देखा था, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं कि हीट को अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेके जाना हो, उसको ट्रांसफ़र करना हो, तो वो कैसे होता है। कुछ इसकी एग्जांपल्स मैं देखती हूँ जो मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, फिर हम ये फिनोमेना हम पढ़ेंगे कि अच्छा ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो कूल डाउन हुई हुई होती है और वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में आई होती है। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको हाथ में पकड़ा है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं फर्स्ट करती हूँ कि जो आइस है उसका टेम्परेचर 4 डिग्रीज है। 4 डिग्रीज नहीं, 0 डिग्री, 0 डिग्री पे आइस बनती है, तो 0 डिग्रीज मेरे पास आइस का टेम्परेचर है। अब मैंने जब वो 0 डिग्री वाली आइस अपने हाथ में पकड़ी, तो क्या होता है कि वो पिघलना शुरू हो जाती है ना। मैंने उसको कोई आग तो दी ही नहीं, मैंने उसको कोई हीट एनर्जी या कोई आग तो उसको मैंने प्रोवाइड ही नहीं की, तो वो मेल्ट होना क्यों शुरू हुई। वो जो 0 डिग्री पे थी वो उसी डिग्री पे ही रहती, वो मेल्ट क्यों हो रही है। वो मेल्ट कोई वजह होगी ना कि वो गर्म गर्म एकदम से कैसे हुई है। तो चलो मैं अगर कह देती हूँ कि चलो और हीट एनर्जी तो मैंने नहीं ली, लेकिन मेरे हाथ तो गर्म थे या मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री ना, तो मतलब मेरे हाथ का टेम्परेचर भी 37 है। तो वो मेरे हाथ से हीट निकल के बर्फ के पास जा रही है, बट ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ एक तो हमने पढ़नी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़ कि इसी तरीके से अगर कोई गरम कप है, ठीक है, कोई गरम कप है, कोई गरम चीज़ है, उसको मैंने हाथ लगा दिया तो मेरा हाथ एकदम से जल जाता है। अब वो जो कप की हीट थी, कप की गर्मी है, वो मेरे हाथों पे कैसे आ गई। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। ये ट्रांसफर जो हो रहा है, ये हो कैसे रहा है। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ना है। क्या कह रहे हैं, हीट ट्रांसफर occurs when thermal energy is transferred from one object to another because of a difference in temperature। क्या कह रहे हैं कि थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। हीट ट्रांसफर बेसिकली होती क्या है, जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है,
थर्मल इज ऑल्सो कॉल्ड हीट, तो एक ही बात है कि थर्मल बोलूँ या हीट बोलूँ तो इस चीज़ का मतलब सेम ही है। नाउ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कैसे, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, बिकॉज ऑफ, किस वजह से, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये पॉइंट है जो कि चीज मेन है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास एनर्जी चेंज हो रही है या ट्रांसफर हो रही है। अभी मैंने बात की थी हाथ और आइस की कि मेरे हाथ का टेम्परेचर 37 था और वही आइस ब्लॉक है, उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ये आइस का एक ब्लॉक है, ठीक है। इस आइस ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 0 डिग्रीज, और जो मेरा हाथ है, हाथ का टेम्परेचर है 37 डिग्री। तो मुझे नजर आ रहा है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है दोनों चीजों के बीच में, बिल्कुल है। तो यानी कि जब मैं इस आइस को इसके साथ कांटेक्ट में लेकर आऊंगी तो इसके अंदर से जो हीट एनर्जी होगी, जो भी हीट एनर्जी होगी वो ट्रांसफर होगी इसको, ऐसे ही है। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये मेरे पास प्रोसीजर है जिसकी वजह से हीट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रेवल करती है। इसको फर्दर और अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे आगे जाके। अच्छा, सेकेंडली क्या कह रहे हैं, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल बोथ ऑब्जेक्ट्स रीच द सेम टेम्परेचर, कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल बोथ द ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर, यानी कि ये अगर ऐसा होगा कि दोनों टेम्परेचर, दोनों चीजों का टेम्परेचर सेम होगा। फर्स्ट करें, अगर ये पानी का टब है, ठीक है, इसमें पानी है और ये आपका हाथ है, जैसा भी है। अब इस पानी का टेम्परेचर फर्स्ट करूं मैं कि इसका पानी का टेम्परेचर 37 है, आपका हाथ का टेम्परेचर भी 37 है। आपने हाथ इसमें डिप किया, कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा? नो। क्यों? बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है, एंड जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा, जब तक हीट एनर्जी, जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, जिसकी वजह से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ टेम्परेचर है तो यहाँ हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर भी अब ये मैं कहूंगी कि कब तक होगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा? नहीं, जब जाके दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अच्छा, एक और चीज, जब ये हीट एनर्जी यहाँ जा रही है तो ये कुछ ना कुछ, ये जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अब इसमें से हीट जब निकल रही है तो ये कूल डाउन भी तो हो रहा होगा ना। ये मेरे हाथ, जो हमें ठंडक महसूस हो रही होती है, वो ठंडक आइस की ठंडक नहीं है, वो बेसिकली जो मेरे हाथ से जो टेम्परेचर जा रहा है, जो मेरे हाथ से जो गर्माइश जा रही है आइस के लिए, आइस के पास, उसकी वजह से जो मेरे हाथ में ठंडक महसूस हो रही है, मुझे वो फील होती है, वो कूल चीज फील हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यानी कि ये टेम्परेचर ड्रॉप होता रहता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते समझो कि ये होता रहेगा, ये पहुंच गया 15 पे जाके, सही है। और हाथ मेरा कम होते 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 22 पे पहुंच गया। फिर एक और पॉइंट आएगा कि ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों, एक पॉइंट आएगा जिसमें दोनों टेम्परेचर एकदम बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे मेरे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा, या मैं कहूंगी कि अब मेरे पास कोई भी हीट ट्रांसफर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ हीट ट्रांसफर इज डन। अब वो यही, अभी मैंने जो इक्विलिब्रियम वाली बात की वो ये कह रहे हैं कि वन बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर विच इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी ये चीज थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नाउ देर आर थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कितने मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर के? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों के ऊपर जाएंगे कि इन तीनों में फर्क क्या है, उन तीनों का मतलब क्या है। ये तीन मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है। अब ये कैसे होता है और क्या फर्क है दोनों तीनों में, कौन सी जगह हम कौन सा वाला फिनोमेना देखते हैं, कौन सा मिलता है, ये चीजें हम लोग अब इसके अंदर आगे फर्दर स्टडी करेंगे।